यस तो हेलो एवरीवन दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो देखो यार दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को है ना जो अपना कल का वीडियो शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो कल के वीडियो के अंदर वहाँ पे मैंने आप सभी लोगों का जो भी 11 स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है पॉपुलेशन इन इंडिया, बराबर। तो उसका मैंने आप सभी लोगों को इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था वो, और साथ साथ में वहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ का ट्रेंड जो इंडिया में हुआ है 1911 से लेके 2001 तक या 11 तक लगभग, वो अपन ने वहाँ पे लास्ट लेक्चर में देख लिया। ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोगों ने वो जो भी मेरा लास्ट लेक्चर था वो जरूर वहाँ पे देख लिया होगा। तो देखो अभी ये जो भी अपना लेक्चर होगा ना, तो आज के इस लेक्चर के अंदर अपन आपके टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 37 है, ओके, तो इसके ऊपर देखो एक उन्होंने टॉपिक दिया है थेरीज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाला। तो ये वाली जो चीज है अपन यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो अच्छे से ध्यान देना, पूरा कॉन्सेंट्रेट कर लेना। ओके, तो देखो क्या दिया है यहाँ पे। तो पहला उन्होंने यहाँ पे हमको दिया है माल्थ्यूशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है। तो देखो अभी ये ना एक थॉमस रॉबर्ट माल्थस करके कौन थे बोलो, इकोनॉमिस्ट थे, जिन्होंने वहां पे एक बुक लिखा है जिसका नाम है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जो उन्होंने पब्लिश किया था 1798 में। ओके, तो और उसमें उनका नेक्स्ट एडिशन जो आया था वो 1803 में वहां पे आया था। तो उन्होंने वहां पे क्या बोला है, देखो ध्यान देना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। तो ये अपने माल्थस नाम के इकोनॉमिस्ट ने ये बोला है कि जो भी अपना पॉपुलेशन होता है ना, वो जब भी इंक्रीज होता है, तो ये इंक्रीज होता है आपका जोमेट्रिक प्रोग्रेशन से। इंक्रीज कैसे होता है मुझे बोले यहाँ पे, जोमेट्रिक मतलब क्या, डबल डबल, जैसे पहले 2 हुआ, फिर 4, फिर 8, 16, ओके, 32, 64, लाइक वाइज। ओके, तो जब भी अपना पॉपुलेशन की वहां पे इंक्रीज की बात आती है ना, ओके, तो ये अपना कैसे होता है मुझे बोलो, जोमेट्रिक प्रोग्रेशन के हिसाब से होता है। बट अपने कंट्री के अंदर जो फूड सप्लाई है, फूड सप्लाई मतलब क्या, जो भी अपना प्रोडक्शन वगैरह होता है, ओके, सब्जियों का वगैरह, वो सारी चीजें, फूड ग्रेन्स वगैरह, तो ये आपका बढ़ता है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन से। मतलब जोमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, कि पॉपुलेशन जो अपना बढ़ रहा है ना, ये बहुत फास्ट बढ़ रहा है एज कंपेयर टू इंक्रीज इन योर फूड सप्लाई। आप समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो मुझे आप लोग एक बात बोलो कि अगर ऐसा होता है कि अपना फूड सप्लाई ये बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन अपना पॉपुलेशन वहां पे बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, तो क्या ये अच्छी बात है क्या? मुझे बताओ, नहीं है। क्योंकि क्या हो जाएगा, मान लो अपना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ा और सप्लाई अगर फूड का उतना नहीं बढ़ा, तो फिर लोगों को वहां पे खाने को वगैरह मिलेगा क्या? मुझे बताओ, नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं पे वहां पे ये अपने इकोनॉमी के लिए निगेटिव वहां पे साबित हो जाएगा, जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो। ठीक है। तो इसलिए वहां पे हम लोगों को क्या करने को बोला है, फिर देखो, तो ये माल्थस नाम के जो इकोनॉमिस्ट है, फिर उन्होंने ये सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए उन्होंने यहाँ पे हमको कुछ चीजें बताई। वो क्या बताई देखो, तो बोल रहा है माल्थस स्टेट्स दैट करेक्शन ऑफ द इम्बैलेंस कैन बी डन। मतलब ये जो भी इम्बैलेंस है ना फूड सप्लाई यानी पॉपुलेशन ग्रोथ का, ठीक है, तो हम लोगों को इसको बैलेंस करने के लिए वहां पे उन्होंने हम लोगों को कुछ क्या बताया बोलो, रेमिडीज या कुछ उपाय, कुछ सॉल्यूशन बताए। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल वो क्या बोल रहे हैं, तो कुछ प्रिवेंटिव चेक्स लो, सच एज लेट मैरिज। अभी देखो ना, आजकल अगर आप देखोगे तो जब तक गर्ल और बॉय की उम्र ये 21 ईयर्स अगर नहीं होती है, तब तक वहां पे शादी नहीं हो सकती है। ऐसा कुछ किया है कि नहीं किया है मुझे बोलो? मतलब यहाँ पे उनका जो एज लिमिट था वो बढ़ा दिया है शादी का। अगर आप देखोगे तो पहले के जमाने में वहां पे बाल विवाह होता था, मतलब जब छोटे होते थे तभी वहां पे शादी हो जाती थी। ठीक है। तो अभी उन्होंने क्या कर दिया मुझे यहाँ पे बोलो, लेट मैरिज कर दिया। दूसरा, मोरल रिस्ट्रेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है। आगे ही ऑल्सो मेंशंस अबाउट द पॉजिटिव और नेचुरल चेक सच एज नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह। ठीक है। तो ये नेचुरल कैलेमिटीज के ऊपर वगैरह भी ध्यान दो। साथ साथ में देखो, नेचुरल चेक ऑपरेट एंड वॉश आउट एक्सेस पॉपुलेशन एंड दस बैलेंस इज मेंटेन। ठीक है। तो अभी इतना याद रखना दोस्तों कि वो बस इतना चाहते हैं वहां पे कि बाबा आप कुछ ऐसी चीज करो जिसके वजह से अपने कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो कंट्रोल में रहे, और वो जल्दी जल्दी भी ना बढ़े और कम भी ना हो। ठीक है। समझा मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ? तो इसके वजह से क्या हो जाएगा दोस्तों कि अपने कंट्री का जो देखो ना, आपको मैं एक टेबल बताता हूँ, ध्यान देना। अगर आप यहाँ पे देखोगे, देखो 2001 में अपना जो पॉपुलेशन का ग्रोथ था 1.9 था, और 2011 में अपना पॉपुलेशन का ग्रोथ ये कितना हुआ, 1.4 हुआ। मतलब कंट्रोल में आ रहा है अभी। ठीक है। पॉपुलेशन नंबर वाइज भले ही बढ़ने तो उसका कोई टेंशन नहीं है, बट यहाँ पे जो उनका बढ़ने का स्पीड है वो क्या हो गया बोले, यहाँ पे कंट्रोल में आ गया। ठीक है। ये स्टेबल पॉपुलेशन यहाँ पे इसको कहलाया जाता है। ठीक है। तो माल्थस भी कहीं ना कहीं पे वहां पे वही करना चाहते हैं कि बाबा अपने कंट्री का जो भी पॉपुलेशन है उसको वो स्टेबल तरीके से वहां पे बढ़ाना चाहते हैं। ओके, चलो, वहां पे इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसलिए तो देखो ना, अभी आया है कि नहीं बोलो वहां पे, वो मतलब वहां पे देखो, दो
चाइल्ड होना चाहिए मैक्सिमम वगैरह, ऐसे कुछ बहुत सारी योजनाएं अपने गवर्नमेंट वहाँ पे क्या कर रहा है बोलो लेके आ रहा है, ठीक है। अभी देखो कंसेप्ट रिलेटेड टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, तो जो भी अपना पॉपुलेशन ग्रोथ है ना इसके रिलेटेड वहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट है, तो देखो पहला जो कंसेप्ट है उसका नाम है वहाँ पे क्या बोला अपना बर्थ रेट, ओके। दूसरा जो कंसेप्ट है उसको अपन बोलेंगे यहाँ पे डेथ रेट, एंड तीसरा जो कंसेप्ट है उसको अपन बोलेंगे सर्वाइवल रेट। अभी फर्क क्या है सर, तो देखो बर्थ रेट मतलब क्या पता है क्या, कि 1000 लोग अगर अपन वहां पे कंसिडर करें तो उसमें से वहां पे कितने लोगों का बर्थ हो रहा है, देखो उन्होंने वही बोला है बर्थ रेट मींस द नंबर ऑफ बर्थ ऑकरिंग पर 1000 ऑफ लिविंग पॉपुलेशन, ठीक है। तो इसको अपन वहां पे फर्टिलिटी रेट भी बोलते हैं, इसको अपन वहां पे और एक क्या बोलते हैं मुझे बोलो, बर्थ रेट को ही वहां पे अपन फर्टिलिटी रेट भी बोलते हैं, समझा मैं आपको क्या बोल रहा हूँ। नेक्स्ट अगला दिया उन्होंने वहां पे आपको डेथ रेट, ठीक है। तो डेथ रेट मतलब क्या, देखो द नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 ऑफ लिविंग पॉपुलेशन, मतलब अगर 1000 लोग अगर रहेंगे तो उसमें से कितने लोगों की डेथ हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट यूर डेथ रेट। इसको अपन वहां पे क्या बोलते हैं बोलो बच्चों, डेथ रेट बोलते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोर्टेलिटी रेट, इसका और एक क्या नाम है मुझे यहाँ पे बोलो दोस्तों, मोर्टेलिटी रेट, है उसका और एक वहां पे नाम रहेगा, ओके। और तीसरा वहां पे उन्होंने दिया दोस्तों हमको सर्वाइवल रेट। सर्वाइवल रेट मतलब क्या दोस्तों, कुछ नहीं है, सर्वाइवल रेट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। क्या बोल रहा हूं मैं, सर्वाइवल रेट मतलब क्या होता है मुझे बोलो, इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, ठीक है। बर्थ रेट और डेथ रेट का जो डिफरेंस है उसको अपन वहां पे क्या बोलेंगे दोस्तों, सर्वाइवल रेट वहां पे बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये जो 3 कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है ना। ये माल्थ्यूसियन थ्योरी जो है ना वो आप लोग वहां पे अच्छे से याद रखना, इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है, ओके। सेकेंड यहाँ पे उन्होंने हम लोगों को दिया थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक मतलब रिलेटेड टू पॉपुलेशन, वहां पे आप लिख के रख सकते हो, ठीक है। डेमोग्राफिक का मतलब क्या होता है मुझे बोलो, विच इज रिलेटेड टू पॉपुलेशन, ठीक है। तो देखो क्या बोल रहे हैं, द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाज गिवन बाय एजे कोल एंड E.M. हुअर, ये कुछ इकोनॉमिस्ट है, इन द बुक पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन लो इनकम कंट्रीज, ठीक है। तो उन्होंने वहां पे क्या किया दोस्तों मुझे बोलो, उन्होंने एक बुक लिखा है, कौन सा, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लो इनकम कंट्रीज। तो उसके अंदर उन्होंने वहां पे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। अभी देखो क्या बोल रहा है, तो ये जो थ्योरी है, कौन सी थ्योरी मुझे बोलो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन वाली थ्योरी, ठीक है। तो इसके हिसाब से वहां पे वो क्या बोलना चाहते हैं, देखो अच्छे से ध्यान देना, तो वो हमको बोल रहे हैं यहाँ पे कि एवरी कंट्री पासेस थ्रू 3 स्टेजेस। तो ये थ्योरी के हिसाब से जो भी हर एक कंट्री है वो 3 स्टेजेस में से वहां पे जाती है, जिसमें से पहला वहां पे क्या रहेगा देखो, तो पहला उन्होंने वहां पे हमको स्टेज दिया है, फर्स्ट स्टेज इज लो ग्रोथ पॉपुलेशन वाला स्टेज, सेकेंड जो स्टेज है वो है आपका हाई ग्रोथ पॉपुलेशन वाला स्टेज, और तीसरा जो स्टेज है वो है आपका लो और स्टेबल पॉपुलेशन वाला स्टेज, ओके। हर एक कंट्री जो है ना उसको 3 स्टेजेस से जाना पड़ता है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। फर्स्ट स्टेज कौन था, लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, दूसरा हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, तीसरा लो और स्टेबल पॉपुलेशन, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा आप वहां पे साइड में लिख के रख सकते हो, ठीक है। तो देखो ये जो फर्स्ट स्टेज है ना ये आपका प्राचीन काल का, मतलब बहुत पहले का ये सिचुएशन था। यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, प्लीज वहां पे लिख के रखना आप लोग कि फर्स्ट स्टेज के अंदर वहां पे क्या होता है, आपका बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो दोनों रहता है ना ये दोनों बहुत हाई रहता है। क्या बोला मैंने, ये जो आपका रहेगा ना इसमें आप लोगों का बर्थ रेट जो रहेगा और डेथ रेट जो रहेगा वो दोनों कैसा रहेगा बोलो, एकदम ज्यादा रहेगा, ठीक है। और ये जो सारी चीजें रहेगी ना ये अंडर डेवलप कंट्रीज में वहां पे होती है। फर्स्ट मतलब ये जो लो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है कहाँ पे होता है मुझे बोलो, जो भी अपनी अंडर डेवलप कंट्रीज, अंडर डेवलप कंट्रीज मतलब कौन, जो अभी तक डेवलप ही नहीं हुआ है, ओके, वो कंट्रीज में वहां पे आपको ये सारी चीजें देखने को मिलती है। नेक्स्ट अभी देखो उन्होंने क्या बोला है, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन सच एज मास इलिटरेसी। तो ये क्यों होता है, मतलब हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट क्यों होता था वहां पे, क्योंकि वहां पे ये इलिटरेसी होती थी अपनी इकोनॉमी में, मैक्सिमम लोग ये पढ़े लिखे लोग नहीं थे, ठीक है। सेकंड सुपरस्टिशंस, मास पावर्टी, ऑर्थोडॉक्सी, लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज, ओके, स्प्रेड ऑफ इपिडेमिक्स, ठीक है। तो मुझे एक बात बोलो दोस्तों कि जो भी अपना पहले का जमाना था, ओके, तो पहले के जमाने में वहां पे अपने यहाँ पे इलिटरेसी वगैरह बहुत सारी चीजें होती थी क्या नहीं होती थी मुझे बोलो, यस वहां पे इलिटरेसी वगैरह ऐसी बहुत सारी चीजें होती थी, वहां पे बहुत सारे इलिटरेट लोग होते थे जिनको मतलब पता नहीं था बहुत सारी चीजें, वहां पे पावर्टी होता था, वहां पे अलग अलग रोगराई फैल जाती थी, है क्या नहीं। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं पे वहां पे जो डेथ रेट था वो बहुत ज्यादा वहां पे था, ठीक है। तो देखो 1921 तक ये सारी चीजें थी और 1921 के बाद अपन ने वहां पे देखा ये अपना ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड था
और इसके बाद वहां पे अपना जो पॉपुलेशन है वो कभी भी वहां पे कम हुआ कि मुझे बताओ बच्चों? नहीं हुआ। बोलो समझा क्या? नेक्स्ट सेकंड स्टेज क्या बोल रहा है देखो, अभी ये जो सेकंड स्टेज है ना आपको उन्होंने दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड बिगिनिंग ऑफ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जब भी अपना सेकेंड स्टेज आया ना दोस्तों, वहां से अपने इकोनॉमी का डेवलपमेंट होना क्या हो गया मुझे बोले यहाँ पे कहीं ना कहीं पे स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इज द इंडिकेटर ऑफ सेकेंड स्टेज। ड्यू टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेथ रेट स्टार्टेड फॉलिंग रैपिडली। तो इसमें क्या होगा वहां पे आप लिख के रखो चाहिए तो, फर्स्ट स्टेज में क्या था मुझे बोलो, डेथ रेट यानी बर्थ रेट दोनों हाइयर था। ओके, अभी ये जो सेकेंड स्टेज रहेगा इसमें क्या रहेगा, तो इसमें आप लोगों का जो भी डेथ रेट रहेगा, ये डेथ रेट आप लोगों का यहाँ पे क्या रहेगा मुझे बोलो जल्दी से दोस्तों, कम हो जाएगा। ओके, यहाँ पे आपका डेथ रेट ये कम होगा, बट आप लोगों का यहाँ पे बर्थ रेट जो है ना वो बढ़ेगा। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? सेकेंड स्टेज में क्या होगा, आप लोगों का डेथ रेट कम होगा, बर्थ रेट ज्यादा होगा, लोग मर रहे ही नहीं, ऐसे पैदा हो रहे। ओके, तो पॉपुलेशन क्या होगा मुझे बोलो, कहीं ना कहीं पे वहां पे बढ़ जाएगा। तो इसके वजह से वहां पे अपना पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मुझे बोलो? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। यानी ऑल द डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया आर इन द सेकंड स्टेज। तो सेकंड स्टेज में वहां पे कौन होता है देखो, एकदम सिंपल है दोस्तों, ध्यान देना। देखो मैं आपको एक मिनट में बोल देता हूँ। फर्स्ट स्टेज ओके, उसमें क्या होगा मुझे बताओ, यहाँ पे बर्थ रेट भी ज्यादा होगा, डेथ रेट भी ज्यादा होगा। ये कहाँ पे होता है मुझे बोलो? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। कहाँ पे होता है दोस्तों? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में सारी चीजें होती है, बराबर। अपन ने उसके बाद क्या देखा? सेकेंड स्टेज देखा। यहाँ पे क्या होगा? डेथ रेट कम होगा, बर्थ रेट ज्यादा होगा। ये किधर होता है मुझे बोलो? ये होता है अपना डेवलपिंग कंट्रीज में। किधर होता है बोलो? डेवलपिंग कंट्रीज में होता है। ठीक है, और थर्ड स्टेज अपना वहां पे हो जाएगा एक, सुनो मेरी बात, अभी थर्ड स्टेज देख लेंगे, चलेगा क्या? अभी देखो थर्ड स्टेज में वो क्या बोल रहा है वहां पे हम लोगों को, यहाँ पे रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन इट रिजल्ट्स इन द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन। लोग यहाँ पे पढ़े लिखे लोग रहेंगे, लिटरेट लोग रहेंगे। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या रहेगा वो थोड़ा सा स्टैंड। अभी देखो ना यार, पहले के जमाने में अगर आप देखोगे तो आप घर में 5-5 7-7 10-10 बच्चे हुआ करते थे, बट अभी मुश्किल से आपको एक फैमिली में 2 बच्चे दिखेंगे, बराबर। क्यों? क्योंकि वो क्या सोचते हैं कि 10 बच्चों को संभालने से अच्छा हम 2 बच्चों को इतने अच्छे से संभालेंगे ना कि मतलब उनको भी बहुत सारी चीजें वहां पे मिलेगी। ठीक है, तो देखो विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोथ बर्थ रेट एज वेल एज डेथ रेट टेंड्स टू डिक्लाइन। ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है मुझे बोलो? यहाँ पे क्या होगा, आपका बर्थ रेट भी कम होगा और डेथ रेट भी कम होगा। ठीक है, और ये जनरली कौन से कंट्रीज में देखा जाता है? जो डेवलप्ड कंट्रीज है। ठीक है, तो इंडिया अभी कहीं ना कहीं पे ये सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज में वहां पे एंटर कर रही है। बोलो समझा क्या नहीं समझा? ठीक है, तो देखो उन्होंने क्या दिया है अभी यहाँ पे, उन्होंने हम लोगों को टेबल दिया, ध्यान देना। तो देखो 1901 में आपका यहाँ पे देखो बर्थ रेट कितना ज्यादा था, डेथ रेट भी बाप रे मतलब लगभग 50% था। फिर यहाँ पे आपका बर्थ रेट देखो इतना, डेथ रेट इतना। आप समझ रहे हो? 1911 में देखो डेथ रेट बढ़ गया था दोस्तों, मैंने आपको बोला ना वहाँ पे अपने बहुत सारे क्या आए थे मुझे बोलो, पेंडेमिक्स आए थे वहाँ पे, इसके वजह से डेथ रेट वहाँ पे बढ़ गया था। ठीक है, बट अगर आज देखोगे दोस्तों तो देखो डेथ रेट वहाँ पे नहीं के बराबर है। समझ में आ रहा है मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ? डेथ रेट बहुत कम हुआ है, बर्थ रेट भी कंपेरेटिवली कम हुआ है। ठीक है, लेकिन डेथ रेट से बर्थ रेट 3 गुना है, इसलिए अपना पॉपुलेशन बढ़ रहा है। समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? अपना डेथ रेट सिर्फ 8% है या 7% के आसपास है, बट पॉपुलेशन का बर्थ रेट 21% है। तो बर्थ रेट ज्यादा है एज कम्पेयर टू डेथ रेट, इसलिए पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये जो भी चीज है वो आपको समझ में आई होगी। समझ में आ रहा है ना? पक्का मजा आ रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। ठीक है, तो देखो उन्होंने यहाँ पे हमको दिया हुआ है 1961 में, देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके की परिस्थिति थी। ओके, एंड देखो बाद में वहां पे क्या हुआ है, प्लीज अच्छे से ध्यान देना। 2011 में देखो, अब दिख रहा है क्या आप लोगों को? समझ रहे हो आप क्या चल रहा है? ठीक है, यस, चलो हाँ यहाँ पे चलो, ये मान लो अपनी टाटा की गाड़ी है। ठीक है, ओके, चलो मजबूत गाड़ी है एकदम। ठीक है ना, आगे जाते चलो। तो देखो क्या बोल रहा है अभी, ये इंपॉर्टेंट मार्क करो, आपको एमसीक्यू में पूछा जाएगा। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सिचुएशन। ओके, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब क्या? देखो तो एक ऐसा सिचुएशन होगा वेयर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज फास्टर देन ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी। मतलब अपने इकोनॉमी के डेवलपमेंट से अगर पॉपुलेशन का ग्रोथ अगर ज्यादा होगा, ओके, तो वो केस में अपन उसको बोलेंगे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सीधी बात है ना यार, इकोनॉमी में डेवलपमेंट नहीं मतलब क्या? वहाँ पे अच्छा फैसिलिटीज नहीं, जैसे अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छा वहाँ पे हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं है, तो वो केस में क्या हो जाएगा फिर कि गड़बड़ हो जाएगा, राइट। तो अपने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब क्या कि अपना ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो होता है वो अपने इकोनॉमी के डेवलपमेंट से क्या होगा मुझे बोलो, फास्ट होगा।
और ये क्या होगा, तो हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। क्यों होगा ये मुझे बोलो, सेकेंड स्टेज की बात कर रहा है वो, हाई बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। समझ में आया मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को ये जो तीनों स्टेजेस है ना बच्चों, वो भी मैंने वहां पे आपको लिख के दे दिए, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक का जो भी मेरा डिस्कशन है वो आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखो अभी अपन क्या करते हैं, एक लास्ट वाला जो टॉपिक है ना वो यहाँ पे अपन देख लेते हैं, फिर अपन यहाँ पे रुक जाएंगे, चलेगा। तो देखो उन्होंने यहाँ पे हमको पहला दिया है कि बाबा बर्थ रेट वहां पे हाई होने के क्या कॉजेस है। तो देखो पहला इलिटरेसी, बराबर है क्या। अभी मुझे एक बात बोलो दोस्तों कि अपने कंट्री में वहां पे अगर आप देखोगे तो अभी भी इलिटरेसी है क्या, नहीं मुझे बोलो, यस है। तो वहां पे क्या होता है उसकी वजह से कि जल्दी से शादियां हो जाती है, उसकी वजह से जल्दी से वहां पे उनको बच्चे हो जाते हैं, आप समझ रहे हो ना। तो देखो लो लेवल ऑफ लिटरेसी अमंग द फीमेल्स आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई बर्थ रेट। अगर फीमेल्स को वहाँ पे पता रहेगा कि नहीं यार ज्यादा वहाँ पे मतलब बच्चे रहने से वहाँ पे उनकी परवरिश ठीक से नहीं होती है, वहाँ पे कम एज में ज्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए, अगर उनको ये सब नॉलेज रहेगा तो शायद वहाँ पे वो नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज। देखो इन इंडिया मैरिज इज कंसिडर्ड बोथ रिलीजियस एज वेल एज सोशल ऑब्लिगेशन, बराबर है क्या नहीं। अभी देखो ना, अगर आप जब बड़े हो जाएंगे तो आप आपको दिखेगा, आपको मतलब जब आप 25-26 क्रॉस करोगे ना, इमिजिएटली आपके घर के ताने वहां पे चालू हो जाएंगे, हाय क्या नाही बोला, आता आमचं पोरग लग्नाला आलंय, कधी त्याचं लग्न होईल, हाय का नहीं, होता है क्या नहीं होता है मुझे बोला ऐसा। तो ये सारी चीजें कंपलसरी है, मतलब ये नहीं किया तो आपने कुछ गुनाह कर दिया ऐसे वहां पे समझे जाते हैं, ठीक है। तो देखो इवन विद द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन द एटीट्यूड ऑफ पीपल टुवर्ड्स द मैरिज रिमेन अनचेंज एट लार्ज। आज भी अपने इंडिया में वैसा ही है ना, शादी करना है मतलब करना है, बात खत्म, ओके। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये एक जरूरी एक माना जाता है वहां पे, इसके वजह से भी अपना पॉपुलेशन वहां पे बढ़ रहा है। नेक्स्ट, एज ऑफ मैरिज इन इंडिया, द लीगल एज ऑफ मैरिज इज रिलेटिवली लोअर एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। इट इज 18 ईयर्स फॉर फीमेल्स एंड 21 ईयर्स फॉर मेल। अभी ये चेंज हो गया है दोस्तों। अगर अपन अभी की यहाँ पे बात करें, ठीक है, प्लीज अच्छे से ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो अपन यहाँ पे गूगल पे आप लोगों के लिए मैं सर्च करता हूँ चाहिए तो, एज लिमिट फॉर मैरिज, ओके। एज लिमिट फॉर क्या यहाँ पे दिया है बोलो, मैरिज इन इंडिया फॉर मेल एंड फीमेल, ठीक है। अपन ये यहाँ पे देख लेंगे तो देखो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, मेन के अभी भी 20, लेकिन ये चेंज हुआ है मेरे हिसाब से कुछ वहां पे, ठीक है, ये चेंज हुआ है दोस्तों। तो अब भी आप इतना समझ लो कि मेरे हिसाब से दोनों का वहां पे कुछ 21 वगैरह आया था, दोनों का वहां पे कितना आया था मुझे बोले यहाँ पे 21 वगैरह वहां पे आया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को आप याद रखना है, ओके। चलो नेक्स्ट देखो, प्रेफरेंस फॉर मेल चाइल्ड। तो देखो यार होता है कि नहीं होता है मुझे बोला आज भी वहां पे कि लड़का चाहिए, ऐसा अभी भी है। देखो वहां पे मतलब मेल फीमेल का जो इक्वेलिटी वो अभी भी नहीं है, कुछ जगह पे वहां पे लड़का चाहिए, ऐसा होता है, यस और नो। तो देखो मेनी इंडियन पेरेंट्स आर ऑप्टिंग टू कंटिन्यू हैविंग चाइल्ड अंटिल दे आर सन। मतलब क्या कि जब तक लड़का नहीं होता तब तक उनके बच्चे मतलब जो है ना वो उसको मतलब बर्थ देते ही रहते हैं। ऐसा नहीं कि मान लो कि अगर पहली लड़की हो गई तो उनको दूसरा लड़का चाहिए ही, जब तक लड़का नहीं होगा तब तक मतलब आप समझ रहे हो ना मेरी सारी चीजें, ठीक है। तो ये होगा, तो इसको अपन बोलते हैं सन मेटा प्रेफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखो आगे, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। देयर इज नो इंडिविजुअल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द ज्वाइंट फैमिली, हेंस एग्जिस्टेंस ऑफ ज्वाइंट फैमिली इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बर्थ रेट इन इंडिया, ठीक है। तो मुझे एक बात बोलो यार कि अगर ज्वाइंट फैमिली रहेगी तो अकेले के ऊपर कोई बोझ आता है कि मुझे बोलो फाइनेंशियल, नहीं चल हम नहीं तो चलो दूसरा दे देगा, ऐसा। तो इसके वजह से भी वहां पे कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। देखो आप सभी लोगों को पता है दोस्तों कि इंडिया जो भी है कृषि प्रधान देश है, बराबर है क्या, इट इज एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री, ओके। तो देखो इंडियन एग्रीकल्चर इज ड्रिवन बाय द मैन पावर। तो लोग क्या सोचते हैं कि ज्यादा लोग अगर रहेंगे तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज करने में हमको हेल्प मिलेगी। तो इन इंडिया देयर इज ओवर डिपेंडेंस ऑन द एग्रीकल्चर, मोर नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली इम्प्लाइज मोर लेबर। समझा कि इसलिए भी वहां पे ज्यादा लोग वो करते हैं, ओके, ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने में ये करते हैं। आगे, वाइड स्प्रेड पॉवर्टी, पुअर पीपल प्रेफर लार्ज फैमिलीज बिकॉज दे फील, उनको क्या लगता है पता है क्या कि अगर ज्यादा लोग, अगर आप देखोगे, देखो दोस्तों सिग्नल पे वगैरह ना जो वो गरीब लोग होते हैं ना, मतलब देखो यार आप देखोगे वहां पे तो उनके ना बहुत सारे मतलब चाइल्ड होते हैं, आपने कभी देखा होगा भीख मांगते, देखो वो है ना, ऐसे आप कार में अगर बैठे रहेंगे तो खिड़की बजाते देखो, बोलते दो ना हमने कुछ खाया नहीं वगैरह वगैरह। तो वो लोग क्या सोचते पता है क्या कि अगर एक दो बच्चे रहेंगे तो शायद हम लोगों को उतना पैसा नहीं मिलेगा, ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, ठीक है। उनकी ये थिंकिंग से भी वहां पे पॉपुलेशन बढ़ता है। नेक्स्ट, लैक ऑफ अवेयरनेस अबाउट द फैमिली वेलफेयर सर्विस। तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर इग्नोरेंट अबाउट द अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस मीन्स। मीन्स मतलब क्या, रिसोर्सेज, ठीक है। मतलब होता है ना यार कि देखो
वो मतलब वहां पे उनके चाइल्ड तो क्लियर हो मतलब हो ही जाते, राइट, बट उनके पास उतने सोर्सेस नहीं रहते, फिर वो फैमिली प्लानिंग में गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे वहां पे क्या है मुझे बोलो दोस्तों, कुछ रीजन है जिसकी वजह से अपने इंडिया के अंदर वहां पे क्या है मुझे बोलो, हाई बर्थ रेट वहां पे हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो देखो उन्होंने वहां पे क्या बोला है, अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, ऑप्टिमम पॉपुलेशन। मतलब क्या, देखो अंडर पॉपुलेशन मतलब क्या, नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा एंड पॉपुलेशन कम है। कई सारे ऐसे कंट्रीज है, देखो जैसे मैं अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ तो वहां पे, ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं उनके पास। अगर आप वहां पे लोगों के घर देखेंगे तो ऐसे कई एकड़ में उनके घर होते हैं, ठीक है। बट अपने यहाँ पे अगर देखोगे तो आप समझ रहे हो ना, मुंबई की देखो आप वहां पे बात कैसा है, ठीक है। तो देखो इतना, देखो आपकी अंडर पॉपुलेशन में नेचुरल रिसोर्सेज ज्यादा है, मतलब पेड़ बहुत सारे है, उसमें फल बहुत सारे, खाने के लिए लोग नहीं है, दैट इज अंडर पॉपुलेशन, ठीक है। ओवर पॉपुलेशन मतलब क्या, कि यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ना वो नेचुरल रिसोर्सेज से ज्यादा रहेगा। आप समझ, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज कम है लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा है। ऑप्टिमम मतलब क्या, इन द इट देयर इज द बैलेंस, मतलब जितना पॉपुलेशन ग्रोथ है उतना वहां पे नेचुरल रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, ठीक है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक की जितनी भी चीजें अब आपको समझ में आई होगी। तो अभी अपन क्या करते हैं दोस्तों, ये जो वीडियो है मेरा यहाँ पे अपन ये रुकते हैं। अभी बाकी की जो भी चीजें रहेगी ना दोस्तों अपनी, जैसे अगले आपके जो भी वहाँ पे टॉपिक्स है वगैरह, ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन वहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, आपके आने वाला जो भी लेक्चर रहेगा उसके अंदर अपन वो कवर कर लेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में वहाँ पे मैं आप सभी लोगों को, या नेक्स्ट जो मेरा पार्ट आएगा उसके अंदर मैं आपको कॉजेस ऑफ लो डेथ रेट वगैरह, फिर आगे मेजर्स टू चेक पॉपुलेशन एक्सप्लोजन वगैरह, ये जो सारी चीजें अपनी बची है ना वो अपन अगले वीडियो में अगले पार्ट में वहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी लोगों को यहाँ पे ये जो भी मैं बोल रहा हूँ समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आता होगा, ठीक है। तो यस, अगर आपको अच्छा लगता होगा तो वीडियो को जरूर लाइक किया करो दोस्तों, आपके फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर किया करो, और चैनल पे नए रहेंगे तो आप सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। चलो तो थैंक यू सो मच दिन दोस्तों, मिलते हैं फिर अपन अपने नेक्स्ट वाले पार्ट। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो पक्का वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को वहां पे पक्का सब्सक्राइब करना, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर करना और कमेंट करना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। यहाँ पे जो आपको दिख रहे हैं दोस्तों ये हमारे सब सोशल मीडिया हैंडल्स है, इसके ऊपर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, इसके ऊपर आप कनेक्ट रह सकते हो। तो मिलते हैं फिर दोस्तों अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।